अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक हमारा है 5.1। इसका पार्ट है 2। पार्ट 1 हम कर चुके थे काफ़ी पहले, तो कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्डिंग आ गई है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू HTML। इसमें हमारा एक टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द टैग यूज टू HTML। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने और इनके जवाब लेने हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हमने ये पढ़ना है कि HTML जो टैग्स हैं उनमें एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती है, और HTML टैग्स कितनी किस्म के होते हैं। तीसरा हमारे पास ये है कि हमने देखना है कि पेड टैग्स क्या होते हैं, सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो मेन सेक्शंस ऑफ 2 मेन सेक्शंस होते हैं, ठीक है, HTML पेज के, वो देखने के वो मेन सेक्शंस कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास एक आता है हेड और बॉडी। हमने ये देखना है इनको कि ये क्या चीज़ होती हैं। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, हमारे पास तकरीबन 2 किस्म के टैग्स होते हैं। एक हमारे पास है पेड टैग और एक है सिंगुलर टैग। तो जो पेड टैग्स होता है, पेड क्या मतलब होता है, पेड जोड़ा, ठीक है, जुराबों का जोड़ा होता है। इसी तरह हमारे पास टैग्स का 2 टैग्स होते हैं, ठीक है, जुराबों का जोड़ा होता है। इस तरह हमारे पास टैग्स के जो जोड़े होते हैं वो 2 टैग्स मिलके एक टैग को बनाते हैं, एक कंटेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेड टैग्स। सबसे ज़्यादा जो HTML में इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं वो पेड टैग्स होते हैं। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। ठीक है, 2 बन गए, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग, ये 2 हो गए। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, कंटेंट होता है। क्या होता है, कंटेंट, जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे, वो होता है। तो चलें इसके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक होता है स्टार्टिंग टैग, एक होता है एंडिंग टैग। एक बात आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि जो एंडिंग टैग होता है वो हम इस स्लैश के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी वो टैग का जो नेम है, जो हमने लिखना है, वो सेम रहेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि ये स्लैश लगेगी। जिसमें स्लैश नहीं लगी होगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग टैग, और जिसमें स्लैश लगी होगी वो होगी हमारी एंडिंग टैग। इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम रखेंगे, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो वो फिर हमारी वेब पेज पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है पैराग्राफ का टैग। ठीक है, पैराग्राफ का टैग जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं पैरे को डिस्प्ले करने के लिए, पैरे की शक्ल, पैराग्राफ की फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये एक स्टार्टिंग टैग है, इसी का ही हमारे पास एंडिंग टैग है। ठीक है, तो इसके दरमियान में ये कंटेंट है जो कि हमने डिस्प्ले करवाना है। इतनी बात समझ आ गई। ये देखिए, एक बात गौर करें, ये देखिए, ये पी है और ये भी पी है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों सेम है, लेकिन फर्क जो है, फर्क वो सिर्फ इस स्लैश का है। चलिए आगे आगे आते हैं। हमारे पास पेड टैग्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं। सिंगुलर टैग्स में सिर्फ एक टैग होता है हमारे पास। क्या होता है, एक टैग होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं HTML में। आइए देखते हैं कि वो कौन से टैग हैं जो कि सिंगल टैग्स होते हैं। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स। ये जो टैग्स होते हैं इनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस स्टार्टिंग टैग होता है। यही की टैग है, कहाँ पे खत्म कहाँ पे शुरू होगा, ये बस एक टैग का नाम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक BR का टैग है, ये हम लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक टैग हमारे पास HR का टैग है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टैग जिनमें क्लोजिंग टैग ना हो, सिर्फ एक ही टैग हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम सिंगुलर टैग्स या एम्प्टी टैग्स भी कहा जाता है। एम्प्टी टैग से मुराद, जब हमने वो पेड टैग देखे तो उनमें हमने कंटेंट डाला था, उसमें क्या किया था? हमने एक कंटेंट डाला था। अब ये सिंगुलर टैग है, इसमें हम कंटेंट नहीं डालते, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हम एम्प्टी टैग्स। चलिए हम एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज। चलें देखते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स टैग्स की प्रॉपर्टीज को हम मसलन के वो जो फॉर्मेट है ना हमारा पैराग्राफ का, उसको हम इन्हांस, उसको बेहतर बनाने के लिए हम इसमें एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं टैग्स में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक टैग्स। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन ए जनरली ए टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन। वो ये कहता है कि हर एट्रीब्यूट्स की अपनी खुद वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टैग है, ठीक है, उसमें हमने लिखा है एट्रीब्यूट 1, हमने उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। एट्रीब्यूट 2 उसकी वैल्यू, इसी तरह हम कई एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हमने ऐड की हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल से कि आपको वाज़िया नजर आ जाएगा कि क्या हुआ। मिसाल के तौर पर हमने एक पीछे टैग देखा था पैराग्राफ का, वही टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये लाजमी, ये देखें हमने उसको स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा है एट्रीब्यूट्स को। ये नहीं करते आप, ये ऐसा ना कीजिएगा कि आप बाहर लिख लें, हमने स्टार्टिंग टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या किए हैं? इंसर्ट किए हैं। ये देखें हमारा जो पहला एट्रीब्यूट, पहली प्रॉपर्टी अलाइनमेंट, अलाइन मसलन के उसको हमने टॉप पे रखना है, सेंटर पे रखना है, बॉटम पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे करना है, जहाँ पे रखना होगा उसको हम करेंगे जी। इसको हमने अलाइन किया, अलाइन हमने किया सेंटर, ठीक है। जो हमारा इस पैराग्राफ में कंटेंट होगा वो हमारी स्क्रीन के सेंटर में क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई टेबल है, टेबल भी हम देखेंगे कि HTML से हम किस तरह टेबल्स को बना सकते हैं, उसी में हम ये एट्रीब्यूट्स करेंगे। हमारे पास कलर का एट्रीब्यूट्स है, उसके बाद हमारे पास कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, उसके बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं। सो द कंटेंट ऑफ ए पैराग्राफ एट सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे मेन वेबसाइट्स के हमारे पास एक मेन क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस में हमारे पास दो चीजें मेन सेक्शंस हैं, वो हेडिंग और बॉडी है, ठीक है। अब पहले HTML देखते हैं कि HTML लिखी कैसे जाती है, ठीक है। HTML का कोड किस तरह होता है? HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है और HTML टैग पे ही खत्म होता है, ठीक है। इन दोनों टैग्स के दरमियान में हमने जो भी लिखना है, जो भी इंसर्ट करना है, जो भी डिस्प्ले करवाना है, वो हमने इन दोनों टैग्स के दरमियान में लिखना है। ये देखें, ये HTML से स्टार्ट होता है और HTML/HTML पे एंड होता है। आपने ये गौर किया? ये देखें एंड फिर उसी स्लैश पे हो रहा है, ये आपने कभी गलती नहीं करनी। ये देखें इस पिक्चर पे देखें, ये देखें ये हमारा HTML टैग स्टार्ट हुआ और ये HTML खत्म हुआ। ये देखें बाकी सारा जो कोड है वो इसमें है, ठीक है ना। जो हमारी डॉक्यूमेंट है ना HTML, वो HTML से स्टार्ट होता है और /HTML पे खत्म हो जाता है। पूरी आगे समझ। और इन दोनों टैग्स के दरम्यान में हमने बाकी के एट्रीब्यूट्स टैग्स लिखने होते हैं जो हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है। इट इज द टॉप लेवल टैब्स दैट कंटेन द होल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। वही बात आ गई, इसने बाकी का जो तमाम जो है ना वो इसमें रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स के प्राइमरी दो सेक्शंस होते हैं। इस HTML इस यहाँ से लेकर यहाँ तक
हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक होता है हेड और बॉडी। हम जिस तरह हमारा ये देखें, एक हेड है और एक बॉडी है। हेड में हम तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, मतलब कि नज़र ना आने वाली चीज़ें हम उस दिमाग में कर रहे होते हैं। बॉडी हमारे फैलाव को, हमारे पतलेपन को, सब चीज़ें जाहिर करती हैं। इसी तरह हम जो सोच रहे हैं वो अगले को, जो सामने बैठा आदमी, उसको तो नहीं ना पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी है वही बताएगी। हेड में चलें हम देखते हैं आगे। इस बॉडी, ये देखें हमारे पास एक है हेड। हमारा जो हेड है ना, हेड का टैग, हेड सेक्शन जो है हमारा हेड टैग से स्टार्ट होता है और हेड टैग पे ही खत्म होता है। फिलहाल अभी इधर टाइटल है, अगर हम मज़ीद इसको क्या कहते हैं लर्न करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और हमारा दूसरा जो है वो है बॉडी। ये देखिए, ये हमारी क्या है, बॉडी। बॉडी में बॉडी का टैग भी आप देखें, बॉडी से स्टार्ट हो रहा है और स्लैश बॉडी पे ख़त्म हो रहा है। इसमें हमारा जो है वो कंटेंट आएगा जो भी हमने अपनी बॉडी में डिस्प्ले करवाना होगा। पिछली वीडियो में आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि टाइटल कहाँ से होता है और बॉडी क्या है। आप उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। चलें चलते हैं हम अपने मेन सेक्शंस की तरफ के हेड सेक्शंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हेड सेक्शंस हेड से स्टार्ट होता है और हेड के टैग पे ही ख़त्म होता है, स्लैश हेड पे। और इसमें हमारे पास आते हैं टाइटल का टैग आता है, टाइटल का टैग है, उसके बाद मेटा टैग्स आते हैं, बाकी वो इंसर्ट फंक्शंस टैग्स को भी हम हेड में लिख सकते हैं। हेड सेक्शंस typically define the document title, style and other information about the whole documents। देखा मैंने क्या कहा था कि कंट्रोल कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को, तो वो तमाम चीज़ें हमारे हेड में होती हैं। जिस तरह हम बॉडी को अपन कहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं ना अपनी बॉडी को। इसी तरह हम अपने HTML की फाइल को कंट्रोल करने के लिए हम हेड में तब्दीली करेंगे, हेड में चेंजेस करेंगे, हेड में। ठीक है, अब देखें हमारा जो हेड सेक्शन है वो हेड से स्टार्ट हो रहा है और स्लैश हेड पे खत्म हो रहा है। तो स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल जो होता है वेब पेज का वो भी हेड में ही आता है। ठीक है, इन दोनों टैग्स के दरमियान में, जिस तरह हमने पिछली पिक्चर में बताया है मैंने। ठीक है, हो गया। तो where we set the title of the web page welcome to class 9th of my school by writing inside। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इस टाइटल में लिख देंगे। और जो वेब पेज का वो न्यू टैब होता है उसमें हमारा जो टाइटल होता है, न्यू टैब लिखा है, ओपन करें तो वो न्यू टैब लिखा आता है ना, जब हम ओपन करेंगे वहाँ न्यू टैब की जगह हमारा जो टाइटल होगा वो डिस्प्ले होगा। बॉडी सेक्शंस में तमाम वो कंटेंट होता है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। हमारा फॉर्म्स, हमारी टेबल्स, हमारी हेडिंग, हमारी पैराग्राफ, ये सब चीज़ें हमारी किस में होती हैं, बॉडी सेक्शंस में ही होती हैं। तो चलें, बॉडी सेक्शंस कंटेन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ ए वेब पेज दैट वी विजिबल इनसाइड ए पेज, वेब पेज। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ। और एक्टिविटी हमने क्या करनी है, एक्टिविटी ये करनी है कि एक पेज क्रिएट करना है, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान एंड सेव द वेब पेज विद द नेम pakistan.html। ठीक है, चलें जिस तरह वो हमारी एक्टिविटी 5.1 है। तो हमारा टैग जो HTML टैग है वो HTML से स्टार्ट होता है और HTML पे एंड होता है। ठीक है, ये देखें इसमें हमारे पास आते हैं दो सेक्शन, एक हमारे पास आता है हेड सेक्शन और एक आता है हमारे पास बॉडी सेक्शन। चलें वो हम क्रिएट कर लेते हैं, हेड और ये हमारे पास हो गया
अब आगे हमारे पास है हेड के बाद आता है बॉडी सेक्शन। ये अब हमारे पास ये हेड भी है और ये हमारे पास बॉडी सेक्शन है। हेड में हमारे पास टाइटल आता है, तो हम टाइटल भी क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल से स्टार्ट होता है और स्लैश टाइटल पे ख़त्म हो जाता है। उसने क्या कहा था एक्टिविटी में, उसने कहा था कि आपने टाइटल देना है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, तो हम वो दे देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। तो ये हमने टाइटल दे दिया। और बॉडी में, बॉडी जो होती है, बॉडी हमारा मैंने बताया जैसे कि हमारा होल कंटेंट होता है, जिसमें हम हेडिंग्स पैराग्राफ्स देते हैं। चले हम इसमें एक हेडिंग पैराग्राफ के बारे में आप जानते हैं, तो हम पैराग्राफ ही दे देते हैं कि आई एम ए पाकिस्तानी। ओके, इसको आप सेव करते हैं। उसने ये हमें पैराग्राफ का बॉडी का नहीं कहा था, उसने हमें सिर्फ टाइटल का है, ये बॉडी वाला मैंने अपनी तरफ से किया है। तो उसने क्या कहा था कि आपकी जो फाइल हो आपने वो सेव करनी है pakistan.html। ठीक है, ये .html आपने लाजमी लिखना। इसको मैं सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। जी चलें, अब मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ये देखिए हमारी फाइल हो चुकी है सेव। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये हमारा होता है टाइटल, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और आई एम ए पाकिस्तान। इसी पे हमारा आज का लेक्चर होता है इख्तिताम पजीर। उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।